हेलो बच्चों, तो आज आ गए हैं मैथ लेकर। मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो जुड़ जाइए मेरा वीडियो में। आज मैथ का वास्तविक संख्या चैप्टर पहला स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका नाम है वास्तविक संख्या, जो इसका हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो सबसे बेसिक से पढ़ाएंगे आज, सबसे बेसिक से आज पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का पहला। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या मतलब इसमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है। इसमें संख्या के बारे में हम लोग को जानना है, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है ये भाज्य, अभाज्य, पूर्ण, पूर्णांक, ये सब हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सबसे पहले हम संख्याएं मतलब संख्याएं जैसे होता है संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब संख्या हो गया। ये सब जो है ना, ये सब संख्या है। तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं आज संख्या के बारे में। संख्या के बारे में आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग ये जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो इसको लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिनको गिना जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिनको गिना जा सकता है, ये हो गया, इसका डिफिनेशन हो गया। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो इसको लिखना है ऐसी संख्या है जिनको गिना जा सकता है। जैसे में उदाहरण हम लिख देते हैं। उदाहरण हो जाएगा जिससे में 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसका हो गया। इसमें आप लोग ये नहीं सोचेगा इसमें जीरो भी हो सकते। जीरो नहीं होगा क्योंकि ये गिनती का संख्या नहीं है। ये जीरो से हम लोग स्टार्ट नहीं करते। हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं गिनना 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये जीरो नहीं होगा, तो इसमें जीरो नहीं लेना है। इसमें गिनती से स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 से हम लोग जो भी स्टार्ट होगा वो प्राकृतिक संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें जीरो ऐड नहीं होगा। ये तो समझ गए। अब हम लोग दूसरा समझते हैं पूर्ण संख्या। तो इसको हम लिखेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसको लिखेंगे ऐसी संख्याएं
जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी लिखा जाता है। इसको समझें। ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी लिखा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए हम लिख दे रहे हैं। उदाहरण जैसे इसको समझिए, ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी लिखा जा सकता है। जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे थे, एक से लिख रहे हैं, एक से 1 2 3 4 5। अब यहाँ हम लोग सीधे करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 3 4 5। ठीक है, समझे। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या है जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम शून्य भी लिख शून्य 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक पूर्णांक पूर्ण संख्या कहलाएगा। हम लोग दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए साफा से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये भी बताइएगा। तो पूर्णांक की ओर बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक को हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे, इसमें प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के साथ एक -1 -2 -3 ऋणात्मक संख्याएं भी लिखा जा सकता है। समझे। इसमें जैसे इसमें बढ़ रहे थे सीधे, जे से स्टार्ट होगा। अब इसके पीछे जाएंगे हम लोग, पीछे में जाएंगे। जैसे हम लोग अब इसके पीछे बढ़ेंगे, जैसे 0 हो गया, 1 तो हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तब इसको हम पीछे बढ़ेंगे -1, इसका और पीछे बढ़ेंगे -2, इसका और पीछे बढ़ेंगे -3, अनंत तक, ये भी अनंत तक। ठीक है, तो ये हो जाता है पूर्णांक संख्या जो माइनस की ओर बढ़ेंगे। -1 -2 -3 अनंत तक। अब इधर भी जा सकता है अनंत तक। ठीक है, तो हम अब बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। मतलब ये है, ये हो जाएगा, पर ये नहीं होगा। पूर्णांक पूर्ण हो सकता है, लेकिन पूर्ण पूर्णांक नहीं हो सकता है। ये हो सकता है, समझे। ये आपको समझाने के लिए बस ऐसे ही बताए थे ये। तो इसको मिटा देते हैं। हमको दिख रहा, देखिए। अब अगले आगे बढ़ते हैं। हमको उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर जो पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को समझ में आता होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं
अब हम लोग आ जाते हैं अभाज्य भाज्य में। तो हम लोग लिखेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है इसे हम समझेंगे। तो अभाज्य संख्या तो हम लिखेंगे ऐसी संख्या जो केवल एक और समय से विभाजित होती है। स्वयं से मतलब खुद से कटता है। संख्या लाता है। जैसे मैं आप लोग को बताते हैं, देखिए जैसे मैं आपको बताते हैं क्या बोल रहे हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या बता रहे हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो केवल एक और समय से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जिससे ऐसी संख्या जो केवल अपने और एक और अपने से विभाजित होगी, मतलब एक से कटेगा और खुद से कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे मैं ये लिखता हूँ 7, तो मैं 7 के भागा करूँगा 2 से, तो ये तो 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3। तो ये तो नहीं कट रहा है, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 1 से लगाएंगे तो 7 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, 7 बार में कटेगा। 7 से हम भागा करेंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब हमें कि 1 से कट रहा है और 7 से कट रहा है, ठीक है। तो ये 7 हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है, समझे। ये हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा 7, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे 3 हो गया भी अभाज्य संख्या, 2 भी हो गया भी अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 एक और अपने के अलावा नहीं करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे ऐसे भी इस क्वेश्चन में आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, ठीक है। आएगा क्वेश्चन तो बता दीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, ठीक है। तो हम लोग उदाहरण के लिए लिखते हैं 2 3 5 7, ठीक है। तो देखिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये फुल हो गया है, जगह नहीं है। चले तो हम लोग पैड साफ़ा कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग को बताते हैं। भाज तो हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भाज हो गया, अब भाज हम लोग देखेंगे, भाज देखने वाले हैं। अब हम लोग भाज देखने वाले हैं, तो भाज संख्या क्या होता है वो बताते हैं। देखिए, भाज संख्या ऐसी संख्या है जिनसे 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, भाज संख्या कहलाता है। जैसे में हो जाएगा, जैसे में उदाहरण लिख दे रहे हैं।
4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या समझते हैं। वे संख्याएं जो केवल एक से विभाजित होती है। यह जोड़ा में भी सकती है। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे सहभाज्य संख्या, वो संख्या केवल एक से विभाजित होती है या जोड़ा में होती है। जैसे में हो गया 21, तेईस हो गया, 21 नहीं, सॉरी 23 हो गया, 29 हो गया। ये जोड़े में है जो एक से विभाजित होती है। इसका मासा 1 होगा इसका। ठीक है, उदाहरण यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं 23, 29, 11 ऐसे लिख सकते हैं। अब आते हैं अगला। अगला आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या में आ जाते हैं। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो लिखेंगे ऐसी संख्या जिनको 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। समझे? विषम संख्या उसे कहेंगे ऐसी संख्या जिसको 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। जैसे में हम लिखेंगे 3, जैसे इसको हम भागा किए 3 से, तो कई बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। काट को देखिए, एक बचा, जैसे में हो गया 4 हो गया, भागा देंगे 2 से, कितना बार में लगेगा? 2 से देंगे तो 2 बार में लग जाएगा। ये नहीं 3 नहीं, 4 नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा। 5 का भी भागा देंगे तो 5 से लगेगा, कटकुट 1 प्राप्त होगा। समझ रहे ना? तो इसको मिटा देते हैं। उदाहरण हम लोग लिख देंगे, सीधा बात। उदाहरण हम लोग को हो जाएगा
धारण हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका शेषफल 1 बचा है। अब लिखेंगे, विषम तो हो गया, अब सम संख्या लिखेंगे। सम संख्या को समझ जाते हैं। सम संख्या, सम संख्या को ज़रा समझते हैं, सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या को समझने के लिए पहले इसको बताते हैं सम संख्या क्या है। ऐसी संख्याएं जिनको विभाजित करने पर शेषफल जैसे में 4 को हम भागा दिए, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ रहे ना। जैसे 8 को भागा दिए 2 से, 4 बार में 8 लग गया, कट गया, 0 प्राप्त हो रहा है। तो उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण लिख सकते हैं हम लोग, 4 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा इत्यादि। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काहे कि आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, आगे और आपको बताएंगे। ठीक है, तो बाय। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा।